इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। What is cultural relativism and evaluated its importance for the development of the comparative method in social anthropology। ठीक है, 1984 के अंदर क्वेश्चन आया था, बट द क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिपीट हो सकता है। ये कल्चर रिलेटिविज्म को समझा दिया दैट इट्स अ कंसेप्ट इन एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर बेसिकली हम इंडिविजुअल बिलीफ कस्टम्स वगैरह को समझते हैं। ठीक है, और अपने टर्म्स के अंदर नहीं, सामने वाले के टर्म्स के अंदर उस चीज़ को जो है वो समझा जाता है। ठीक है, इसका ओरिजिन जो है वो फ्रांस बोआ के काम से होता है। उन्होंने कल्चर्स को जो है वो अपने उनके कल्चर्स के कंटेक्स्ट के अंदर ही समझाया था। ठीक है, फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंपैरेटिव मेथड इन द सोशियोलॉजी। तो पहला चीज़ है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो प्रॉपरली इफ़ देयर इज़ अ प्रैक्टिस और देयर इज़ अ कल्चरल प्रैक्टिस, फ्रांस बोआ कहते हैं कि इस कल्चरल प्रैक्टिस के पीछे जो भी रीजंस हैं उनको ऑब्जेक्टिवली लिखा जाए। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म के चलते क्या होता था दैट देयर वाज ओवर जनरलाइजेशन। ठीक है, रादर देन गिविंग दीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, लोग क्या किया करते थे कि अपने पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही सब्जेक्टिव जजमेंट वाला पॉइंट दिया करते थे कि ये ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का पर्सपेक्टिव है। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने बेसिकली हर एक सोसाइटी को कह दिया कि इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और इन दैट पर्टिकुलर परमिटिव सोसाइटी मैजिक विल बी अ कॉमन नोशन, मैजिक होगा ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैजिक से जो है वो आपके पास रिलीजन बनना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद साइंस आ जाएगी। तो उनका मानना था कि हर एक एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर रिलीजन होता है, मैजिक लोग करना बंद कर देते हैं। ऐसा है क्या? सो दीज आर द सब्जेक्टिव जजमेंट्स कि आपने लोगों से जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछे, उन लोगों के क्वेश्चंस को आपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिज्म की वजह से सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ऑन द अदर हैंड, यू वांट टू हैव आंसर्स ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, यू कैन गो इन टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। आप अच्छे से फील्ड वर्क कर सकते हैं और आपको एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इससे बढ़ती है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी होगा, जितना ज़्यादा अच्छा डेटा होगा आपके पास, उतना ही ज़्यादा जो है वो आप अच्छे तरीके से अपना एनालिसिस या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कल्चरल डाइवर्सिटी को समझ पाते हो, कल्चरल कम्प्लेक्सिटी को समझ पाते हो, और वो कल्चरल कम्प्लेक्सिटी किन वजहों की वजह से है उन चीज़ों को आप समझ पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल द कंपैरिजन डन बाय द मार्गरेट मीड। तो मार्गरेट मीड ने सबसे पहले देखा दैट जो अडोलसेंस का बिहेवियर है बिटवीन द अमेरिकन सोसाइटी एंड द समोन सोसाइटी, इट इज़ डिफरेंट। उसके पीछे के उन्होंने रीजंस देखे। रीजंस के अंदर उन्होंने एक कल्चरल एनवायरनमेंट का रीज़न देखा। अब कंपैरिजन करना है उन्होंने।
उन्होंने कल्चरल इन्वायरमेंट का रीज़न देखा, उन्होंने चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस को जो है वो ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अडोलसेंस बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व किया, दोनों के, अमेरिकन सोसाइटी एज वेल एज दी समोन सोसाइटी, प्रॉपरली ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद जो है वो एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंची। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर ऑन दी अदर हैंड देयर वॉज एथनोसेंट्रिज्म, मान लीजिए एथनोसेंट्रिज्म होता, तो क्या वो इस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज भी करती? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। देन उसके बाद ये एक क्रॉस कल्चरल फ्रेम कंपैरिजंस का एक फ्रेमवर्क दे देता है, ठीक है। क्रॉस कल्चरल कंपैरिजंस का फ्रेमवर्क कैसे? ये एक सिस्टमैटिक कंपैरिजन किस तरह से करना है उस चीज़ के बारे में जो है वो आपको बता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ब्रॉन्सा मलिनोस्की का एग्जांपल लिया है। ब्रॉन्सा मलिनोस्की ने बेसिकली फील्ड वर्क करके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उस पर्टिकुलर ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स की, उनके ऊपर वो कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे एक इंडिविजुअल की नीड्स को सर्व कर रही हैं, उस चीज़ को देखा। अब देखो, आपका कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, या फिर आपकी सोसाइटी के अंदर कल्चर है, इन दैट पर्टिकुलर कल्चर फैमिली जो है वो आपकी नीड्स को फुलफ़िल करती है, ठीक है। आप किसी की मैरिज के अंदर जाते हो, उस मैरिज के अंदर आप सामने वाले को गिफ्ट दे के आते हो, वो गिफ्ट का भी एक पर्टिकुलर नीड है एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में। रादर देन दैट, उस गिफ्ट गिविंग सेरेमनी का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक नीड है कि सामने वाला याद रखेगा, जब आपकी कल को शादी होगी तो आपको भी गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको भी लिफाफा मिलेगा, आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि आपके पास हमेशा यूनिवर्सली मलिनोस्की कहते हैं दैट देयर इज़ अ फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट और अ पर्टिकुलर एक्शन और अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। और वही चीज़ जो है वो इन्होंने दिखाई कि आपके पास जो है वो ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स के अंदर भी उन्होंने दिखाया कि ब्रॉन्सा मलिनोस्की ने इस चीज़ को दिखाया कि ट्रोब्रिएंड आइलैंडर्स के अंदर भी हर एक चीज़ का एक फंक्शन है, ठीक है। और ये एक जो सोच है ये कहाँ से आती है? ये आती है कल्चरल रिलेटिविज्म से, कल्चरल रिलेटिविज्म एज वेल एज फंक्शनलिज्म, ठीक है। गॉट द पॉइंट। तो एक उनको सिस्टमैटिक कंपैरिजन का जो एक फ्रेमवर्क है वो मिल गया, ओके, कि मैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव से जो है वो कंपैरिजन करूँगा इन चीज़ों का। देन उसके बाद ये इथनोग्राफिक मेथड्स को डेवलप करने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अगेन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर रिलेटिविज्म का होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी एक डिटेल्ड मैनर के अंदर आप एक एथनोग्राफी जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल मॉडल्स के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है, किस तरह से डेटा को ऑब्जर्व करना है, किस तरह से डाइवर्स डेटा को जो है वो आपने एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रूथ बेनेडिक्ट ने बहुत सारा डेटा ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ जूनी ट्राइब एंड क्वाक्तुल ट्राइब, ठीक है। तो उन्होंने जूनी ट्राइब के अंदर बहुत सारे बिहेवियर्स को दिखाया। फिर उसके बाद जो ये बिहेवियर ट्रेट्स हैं उनका एक मीन निकाला गया, ठीक है, एक वेरिएंस निकाला गया। और वेरिएंस जो है वो ये था दैट लगभग सब लोग जो है वो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते थे, ठीक है। देन उसके बाद क्वाक्तुल इंडियंस के अंदर अगेन बिहेवियर देखा गया सब लोगों का, ठीक है। क्वाक्तुल इंडियंस के अंदर अगेन लोगों का बिहेवियर देखा गया, फिर उसका मीन निकाला गया, और मीन निकाल के हमें ये पता चला कि सब लोग जो है वो लड़ाके थे। तो अगेन ये कैसे हुआ है, ये पॉसिबल ही कैसे हुआ है? बिकॉज यू हैड दैट ऑडेसिटी कि आप जो है वो रिकॉग्नाइज कर सको, समझ सको कि सबका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, ठीक है। देन उसके बाद एप्लीकेशंस हैं इसकी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, दैट वी हैव डन। गॉट द पॉइंट? स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है
रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक. थैंक यू.